वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीसाइज इकनॉमिक्स। प्रीसाइज इकनॉमिक्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको इकनॉमिक्स का हर टॉपिक बहुत ही इजी और प्रीसाइज वे में समझाया जाता है। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है। ठीक है, हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप इस वजह से होता है क्योंकि हमारी प्राइस और क्वांटिटी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। जब भी किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जो सा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, यही कॉज बनता है नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का। द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इम्प्लाइज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। देयर आर फॉलोइंग रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप, फॉर द डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। नंबर 1 पे क्या है, एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, और लास्ट वन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं, एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, प्राइस इफेक्ट। देखें, ये एक ह्यूमन नेचर है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में जब कमी आती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो अब पहले से कम कीमत पे अवेलेबल है। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आती है तो कस्टमर्स ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स इन द मार्केट। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में कमी आती है तो ये अट्रैक्ट करती है बायर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ले सकें। द पीपल हेजिटेटिंग टू परचेज द कमोडिटी एट हायर प्राइजेस नाउ स्टार्ट बाइंग इट। जो लोग पहले हेजिटेट कर रहे थे कि प्राइस के अप होने की वजह से वो चीज़ को नहीं ले रहे थे, अब वो क्या करते हैं, नाउ स्टार्ट बाइंग इट आफ्टर द फॉल इन प्राइस रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने उस चीज़ को, उस क्वांटिटी को ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर दिया है। तो ये नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का पहला रीज़न यही है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आती है तो बायर्स क्या करते हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का दूसरा रीज़न देख लें। दूसरा रीज़न है इनकम इफेक्ट। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो परचेजिंग पावर कस्टमर्स की क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें कि कैसे परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है, फिर मैं इसको आपको डिटेल से बताती हूँ। देखें, जब पिज़्ज़े का एक स्लाइस कितने का था, 100 रुपीज़ का, तो कस्टमर क्या कर रहा था, एक परचेज़ कर रहा था। अब उसकी प्राइस कम हो गई है, उसकी प्राइस हो गई 50 रुपीज़। तो अब कस्टमर क्या कर सकता है, टू पिज़्ज़े के स्लाइस, इस 2 पिज़्ज़े के स्लाइस ले सकता है अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी पे। तो कस्टमर्स की क्या होती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है, रिजल्टिंग एन इनडायरेक्ट इंक्रीज इन रियल इनकम। दस मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट लो प्राइस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो देखें कि अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी पर वो ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को डिमांड करता है। जब प्राइस कम होती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, कस्टमर्स की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, तो डिमांड इंक्रीज विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो कस्टमर्स सेम अमाउंट ऑफ मनी पर ज़्यादा यूनिट्स, ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं। तो ये दूसरा रीज़न है नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का। तीसरा रीज़न देखें, तीसरा रीज़न है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, तब जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट। तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में वो चीपर हो जाती है। द कंज्यूमर्स फील्स दैट द कमोडिटी इज़ नाउ रिलेटिवली चीपर, देयरफॉर इट्स डिमांड इंक्रीजेस, while on the other hand the demand for the substitute decreases। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ तक तो आपको पता है ना, लेकिन देखें
जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। हालांकि उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। कस्टमर्स क्या करते हैं, जिसकी प्राइस कम होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब पेप्सी की प्राइस कम होगी तो जो कस्टमर्स यूज़ कर रहे थे कोक को, वो भी सारे के सारे प्राइस पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिलेटिवली तौर पर अब पेप्सी जौन सी है वो कोक के मुकाबले में सस्ती है, ठीक है। तो तीसरा रीज़न यही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड में इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस है वो चेंज नहीं होती और उसकी डिमांड फिर भी पहले से कम हो जाती है। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, ये चौथा रीज़न है नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का। इसमें देखें, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ हाई, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है, इट विल बी यूज्ड ओनली इन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट यूज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मकासद के लिए ही इस्तेमाल होती है। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, इट विल बी यूज्ड इवन इन लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस, लेस इंपॉर्टेंट यूजेस। तो फिर जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो वो लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो कस्टमर्स क्या करते हैं, सिर्फ जहाँ पे ज़रूरत हो, जिस जगह पे वो बैठे हों उसी जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बाकी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस में कमी आती है तो कस्टमर्स इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते और उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी भी नेगेटिवली स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का एक बहुत अहम रीज़न है। लास्ट रीज़न देखें, लास्ट रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का लास्ट रीज़न है। देखें, जैसे आप किसी भी कमोडिटी को यूज़ करते हैं आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप पहले से फिर उसके यूनिट्स को कम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस कम होगी तभी आप उसके ज़्यादा यूनिट्स लेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एवरी न्यू यूनिट गिव्स लेस यूटिलिटी देन द प्रीवियस। हर नया यूनिट आपको पहले से कम मिकदार में सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे आप एक पानी का ग्लास पीते हैं तो आपको सेटिस्फाई मिलते हैं, उसके बाद फिर आप उससे थोड़ा कम पिएंगे, फिर उससे थोड़ा कम पिएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे कम पीते जाते हैं। तो इसी तरह एडिशनल यूनिट कैन बी डिमांडेड। हम ज़्यादा यूनिट कब लेंगे, जब ओनली एट लोअर प्राइस, जब हमें थोड़े उससे पहले से कम प्राइस पे हमें मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ तो फिर ये नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व के रीजंस थे। आज हमने डिमांड कर्व, नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व के रीजंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।